मनसे ही ओवर और पढ़ाई शुरू। ध्यान दो इधर, आगे पढ़ना शुरू करना अपने को। कहां से बोलो? डाइट, है ना। अभी लास्ट हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बोलो? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, और इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लक्ष्मण बोलने में रिसर्च भी बोल रहा था, रिसर्च नहीं है, ठीक है। वो रिसर्च है जो वहाँ उदयपुर उदयपुर तक ही सीमित है, सहेलियों की बाड़ी में। अब बात शुरू करते हैं अपन की, भाई ये डाइट वाला सिस्टम क्या है। तो डाइट की स्थापना, वैसे तो यहाँ 87 लिख दिया ना, तो कागजों में 87 में स्थापना हो गई थी, बाकी 10 12 15 इतनी बनी थी, बाद में 97 96 तक काम है जो चल ही रहा था। अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 में डाइट के संबंध में लाई गई थी, और उसी के अंतर्गत ये डाइट की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ होता है? तो प्रत्येक जिला स्तर पर। और टोटल कितनी है? 33 है। अब नए जिले बन गए तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी, और जो भी होगा प्रक्रिया में आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। एग्जाम ऐसे पूछ सकते हैं कितनी है, तो ध्यान रख लेना 33 है। और कुछ है ऐसी जो जिला मुख्यालय बनी है, जैसे भीलवाड़ा की बात करेंगे तो जिला मुख्यालय बनी है, कहाँ पर है? शाहपुरा में है। ऐसे ही अजमेर में भी अलग है सिस्टम, कहाँ पर है? मसूदा में है ना, मसूदा में है। हाँ कर लो ऐसे ही, मैं कह रहा हूँ तो थोड़ी संभावना बना दो। मुखिया होते हैं, डीओ रैंक की पोस्ट है ये, प्राचार्य उनको कहते हैं अपन। एमएचआरडी द्वारा इसको जो एक अलग से उपनाम दिया गया है लाइट हाउस का। क्या नाम दिया है? और लाइट हाउस कहते हैं किसे? जिसमें लाइट आती है उस हाउस को लाइट हाउस कहते हैं। सही है क्या? नहीं है। पुराने समय में ऐसे होता था कि जो नाव मतलब जो जहाज वगैरह चलते थे, तो कुछ जगह ऐसी हो सकती है ना उथली, जहाँ पर चट्टाने वगैरह है या समुद्र है, उसी में कोई पहाड़ हो ऐसा कुछ, तो वहां पे बनाया जाता था लाइट हाउस। इससे क्या होता था? जहाज जब उनको दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ से होके जहाज को नहीं निकालना, नहीं तो अपना जो जहाज वहां खराब हो सकता है, नीचे टकरा सकता है, तो वहां से साइड से ले लेते थे, यानी राह दिखाने वाला। तो ये संज्ञा जो इसीलिए मिली है कि ये जो राह दिखाएगा किसको? जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षा 8वीं क्लास तक की उसको। शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस का काम किया इसने। डाइट के संचालन के लिए जो एक पुस्तक प्रकाशित की है उसको नाम दिया है पिंक गाइड बुक। क्या नाम दिया है? पिंक गाइड बुक। आजकल ये पिंक शब्द जो कोटा वगैरह में या कुछ जगह और जो महिलाओं के लिए उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया, उसमें भी नाम आता है। अपने ध्यान रख लेना, पिंक गाइड बुक है वो किसको गाइड करने के लिए है? डाइट को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये पब्लिश हुई थी 1989 में, जब ये चली 87 में, फिर भाई इसके लिए नियम रेगुलेशन क्या होंगे, उनके लिए एक किताब आ गई। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं वो कलर से जानी जाती है, जैसे रेड डाटा बुक पढ़ी होगी, रेड डाटा बुक पढ़ी क्या? हाँ, ऐसे एक आजकल मेरे जो दोस्त हैं उनमें भी एक आजकल चर्चा में है एक रेड डाटा बुक। तो डाइट पर प्रशासनिक नियंत्रण वो निदेशालय का होता है। कौन से निदेशालय का? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का, ठीक है। और डाइट पर एकेडमिक जो नियंत्रण होता है। अब कुछ को लगेगा कि ये नियंत्रण के प्रकार अजीब अजीब से हैं, इसका हमें जो कैसे क्या करें, तो सुन लो, ये दोनों जो अंतर अपन समझ लेते हैं। जब ये बात कर रहे हैं कि भाई प्रशासनिक नियंत्रण, इसका मतलब ये हुआ कि वहां चेक करने वाले आएंगे, चेक करेंगे, अधिकारी लगाना हटाना है, या स्टाफ वगैरह का क्या सिस्टम है वो है, वो तो क्या कहलाएगा बोलो? प्रशासनिक नियंत्रण। और किताबें कौन सी पढ़ानी, कौन सी नहीं पढ़ानी, कौन सी सहायक सामग्री पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है, स्कूलों में भिजवानी है, ये काम है वो किसमें आ जाएगा? अकादमिक नियंत्रण। समझ में आ गई ना बात? और इससे बहुत बार समझने में समस्या आती है, कोऑर्डिनेशन बिठाना जो भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी चल रहा है काम बढ़िया से। अकादमिक का मतलब समझ गए ना, एक सत्र पर्यंत कितना क्या पढ़ाई करनी नहीं करनी, जो सारा आ जाएगा। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग, ये इसके प्रभाग है, उसमें पहले नंबर पे है, वैसे ऐसे लग रहा है इसी को पढ़ना नहीं। 7 प्रभाग, 6 प्रभाग तो हमने किसके पढ़े? RSCRT के पढ़े। इसके हैं जो कितने हैं? 7 है। 7 प्लस 1 अलग और है, प्रशासनिक विभाग इसमें अलग रखा गया। मूल जो है वो 7 रखे गए हैं, प्लस 1 है जो अलग है, जिसमें हमने उसमें तो पढ़ लिया था हमने कि जो मैनेजमेंट है वो उसी के साथ था। इसमें मैनेजमेंट वाला है थोड़ा सा अलग रहता है। मूल विभाग जो काम करते हैं वो 7 है। इसमें पहला है जो STC करवाते हैं वो वाला विभाग, जिसको बोलते हैं अपन सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग। मतलब ऐसे नहीं कि डाइट का मतलब STC करने की जगह है, वो डाइट का मतलब STC करने की जगह, तो उसके इतने भाग है, उसमें से केवल एक भाग है वो।
और खूब सारे काम है उनके, योजना एवं प्रबंधन है, पूरे जिले का मैनेजमेंट देखते हैं। सेवारत कार्यक्रम, अब ये सेवारत और सेवा पूर्व और सेवा काल ये क्लियर है ना सबके। सेवारत का मतलब क्या होगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनको अगर ट्रेनिंग वगैरह देनी है तो उसके लिए भी ये कार्यक्रम चलाते हैं। क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग वगैरह इनसे काम करता है। ठीक है। फिर चौथे नंबर का है पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन, मतलब आपको जो पाठ्यक्रम विकास करना है, या सामग्री विकास का मतलब क्या समझना है, सहायक सामग्री, ठीक है, और जो भी मदद कर सकती है वो सारी सामग्री। फिर जिला संदर्भ इकाई प्रभाग, डर्फ वगैरह के जो कार्यक्रम होते हैं संदर्भ इकाई प्रभाग अलग से चलता है। फिर प्रौद्योगिकी के लिए अलग से चलता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उसका नाम है। और एक प्रभाग चलता है कौन सा, कार्यानुभव प्रभाग, अपने सब्जेक्ट भी चलता था पहले, एसपीडब्ल्यू ऐसा कुछ बोलते थे ना ऐसे, तो उसका अलग से है जो ये प्रभाग चलता है इसका। और सातवें प्रभाग अपने को ध्यान रखने, प्लस ये कौन सा है, प्रशासन, जो अलग से है वो उसको अभी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, भाई कितना क्या रहेगा, कितने लोग हैं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारा कुछ मैनेजमेंट। अब डाइट का काम क्या है, तो प्रभाग से ही लगभग पता चल गया होगा ये काम क्या है, उसी को थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सेवा पूर्व डीएलएड प्रशिक्षण और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देना, क्या करते हैं ये, प्रशिक्षण देते हैं। सेवा रत को प्रशिक्षण देते हैं, सेवा पूर्व को प्रशिक्षण देते हैं, यानी दोनों प्रकार के प्रशिक्षण हो गए। अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का प्रशिक्षण भी यही मिलता है। अब जो एक हमने पढ़ा था ना कि जैसे निदेशक है, एक तो सामान्य वो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की बात करा था, और एक बात कर रहे थे हम साक्षरता की, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, तो वो भी तो काम तो करेगा कुछ ना कुछ। अभी जैसे नीलम के नाम से एक योजना चल रही है अपने, उल्लास ऐप का नाम सुना होगा, ये सारा कार्यक्रम है वो भी यही होगा, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक समझ गए, जिसमें व्यक्ति को फिक्स टाइम पे आना पड़ना ऐसा कुछ नहीं है, उसको जब मौका मिले तभी सिखाओ, वो वाली शिक्षा। पांचवी आठवीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना, अब ये सेम चीज हमने कहीं और भी पढ़ी, सेम लाइन, उस समय मैंने कहा था कि भाई इसको मुख्य रूप से संपादित करने का काम करती है डाइट। और कहाँ पढ़ा था, पंजीयक वाले, क्योंकि इनसे संबद्ध है इसी कारण वहां नाम आया था। अब अपने को जब दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो भाई इनमें से कौन फाइनल है, तो फिर कौन है बोलो, ये है, ठीक है, डाइट मेन काम है जो डाइट का ही है सारा कुछ। संस्था के विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन जिला शिक्षा योजना निर्माण में सहयोग करना, मतलब जब भी योजना बनेगी जिला लेवल की तो उसमें ये सहयोग करेंगे। और संस्था जो भी हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान जो चलता है उसकी जो भी ट्रेनिंग वगैरह चलती है उनमें ये काम करेगा। जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, जैसे राज्य स्तर पर आर एस सी आर टी है, नेशनल लेवल पर एनसीआरटी है, वैसे ही जिला स्तर पर डाइट है, ठीक है ना। जिला संसाधन केंद्र के रूप में ये काम करेगी। जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ की वार्षिक योजना, वाकपीठ होती है जब भी प्रिंसिपल वगैरह उनको बुलाते हैं एक दिन की, उनकी मान लो सब सारे सारे लोग बोलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो सारा कार्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं को शैक्षिक सलाह शिक्षण अधिगम सामग्रियों का विकास करना, ये सारा काम भी करेंगे। अब ये बात है जो हमने जब हम आर एस सी आर टी पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़ी थी कि ये डाइट को क्या करती है, सलाह देती है, वैसे ही डाइट है जो आगे जो भी है संस्थाएं उनको सलाह देता है। टीएलएम वगैरह के निर्माण में भी आ जाएगा नाम। तो ये सारी की सारी बातें हमने इसके संदर्भ में की है, डाइट के कार्य के संदर्भ में ये काम है जो डाइट करेगा। और परीक्षा में जैसे मान लो प्रश्न बनना चाहिए तो इनमें से क्या प्रश्न बनेगा, वैसे तो मुश्किल है, प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन ये चीजें जितनी भी अपन पढ़ रहे हैं ना, तो कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं सोच ले कि भाई ये तो इसमें आएगा कैसे प्रबंधन, हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पढ़ते हैं तब भी तो ये नॉलेज होना चाहिए हमें, ये हमारे यहाँ कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो क्या काम करेगा। और अनुसंधान केंद्र शब्द तो अलग से लिखा हुआ है, तो ये तो रिसर्च ही कर रहे हैं ना सारे एजुकेशन। नामी एक का तो आर एस सी आर टी, इसमें आर का मतलब रिसर्च है, तो वो अपने को थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जिसको अपन बोलते हैं आरबीएससी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीएससी। तो आरबीएससी का क्या काम है, क्या कहानी है, एक तो ध्येय वाक्य है जो पहले पूछ लिया गया एग्जाम में, तो अपने को याद रखना है, सिद्धिर भवती कर्मजा, मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि आप काम करोगे तब जाके और सफलता मिलेगी। और ये कृष्णा का कहना ऐसे है कि भाई केवल कोचिंग आने से सिलेक्शन नहीं होगा, अगर कोचिंग आने से सिलेक्शन होता तो बहुत सारे तो गुदड़े ही लिया था, है ना? यही रहते बोले, क्या करना पड़ेगा बोलो, है, कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनकी उनके दोस्त वगैरह जो भी सोसाइटी में थोड़ी मजाक उड़ती है,
ऐसे ही कोई तो पागल आदमी है, कहीं जाता मतलब घूमते फिरते नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़ रखी हैं, वो छोड़नी पड़ती है। अगर उस लेवल पर जाना है आपको तो फिर ये डायलॉग ऐसे ही नहीं बने। देखो, सिद्धिर भवती कर्म जा, मतलब आप मेहनत करें, और मेहनत करनी है तो फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा फिर अपने। वैसे लिखा हुआ है सामने ही, सफलता प्रयास से प्राप्त होती है, और सभी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रयास नहीं कर रहा है, इस समय यहाँ बैठे हैं वो तो एक्सट्रीम लेवल पे है। अभी मैं जस्ट उधर एसटीसी के क्लास में जाके आया तो वहां पे कुछ तो ऐसे पैर लंबे करके मस्त वो आगे गणित पढ़ा, वो पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग के तो पढ़ा ही रहे हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 4 दिसंबर 1957। देखो, स्थापना अलग जगह हुई थी, बाद में ट्रांसफर किया गया था इसको अजमेर। तो ये अपने को याद होना चाहिए, जैसे प्रश्न आए वैसे उत्तर देना, ठीक है ना। ये एक समिति थी उस समय जिसने जो राजधानी बनाने की ऐसी बात की थी, पी सत्यनारायण राव समिति। अपन पढ़ते हैं शंकर राव देव समिति, बहुत सारी और समितियों के भी नाम आते हैं। तो उसमें ये समिति है, इसने जो कहा था कि भाई इसको वहीं रखो, और बाद में इसको जो 1 जनवरी 1961 को कहा लेके आ गए? अजमेर। अब परीक्षा में पूछे कि स्थापना कब हुई, तब तो अपने को 4 दिसंबर 1957 बताना, कहाँ हुई तो जयपुर बताना, और कि वर्तमान में कहाँ है, या फिर अजमेर कब लेके आए। तो अपने को ध्यान रखना वर्तमान में कहाँ था अजमेर, अजमेर कब आई? 1 जनवरी 1961 को। मुख्यालय अजमेर है वर्तमान में, ठीक है। अध्यक्ष होता है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, जिसका कार्यकाल 3 साल होता है। कितने साल होता है? यानी आरबीएससी का एक अध्यक्ष होता है, और उसको नियुक्त जो सरकार करती है, जो भी राज्य सरकार है। मैं बोलने में गलत बोल रहा हूँ? नियुक्त नहीं करती, क्या करती है बोलो? मनोनीत, मतलब किसी को भी बना दिया जाता है। सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। अब यहाँ मनोनीत और नियुक्त सब ध्यान रखना, ठीक है ना। पोस्टिंग होती है सचिव की, उसकी है जो पोस्टिंग नहीं होती है। प्रशासनिक अधिकारी होता है, किस लेवल का होता है? काफी समय तक अपने मेघना मेघना करके एक नाम बहुत फेमस रहा था, वो सचिव रही थी मैडम है। कुल मेंबर होते हैं कितने? 41। कितने बोलो? 41 मेंबर। विद्यार्थी सेवा केंद्र 2001 से वर्तमान तक की जो एग्जाम वगैरह है उससे रिलेटेड कोई भी अपने को प्रतिलिपि चाहिए, उसको अपन बोलते हैं क्या? डुप्लीकेट मार्कशीट। तो डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अलग से एक सिस्टम बनाया इन्होंने, विद्यार्थी सेवा केंद्र। अपने भीलवाड़ा जिले का प्रताप नगर स्कूल में है। जैसे कुछ लेके आए भी होंगे मार्कशीट। जैसे मैं नौकरी जब लगा था उस समय मेरे को जरूरत पड़ी थी, डुप्लीकेट लानी पड़ी थी मार्कशीट, क्योंकि वो बीए कर रहे थे। तो बीए में बहुत बार होता है ना, इसे जमा कर लिए फिर वो न जाने कहाँ डाक में चली गई, ऐसे बोल देते। तो इधर वाले कह देते हमने वहां भेजी, उधर वाले बोलते हैं हमने वहां भेजी, और न जाने कहाँ भेजी जो पता ही नहीं। त्रैमासिक पत्रिका है, नाम है राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। किस नाम से आती है? राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। बोलो एक बार नाम। आरबीएससी के द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका का नाम है। त्रैमासिक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में ऐसे लिख देते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हर महीने राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका निकाली जाती है। अब हमने जो बढ़िया से पढ़ रखा था कि राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, हमको क्लास में से 2 बार बुलवाया था, और हम उसको सही मान लेते हैं, जबकि वो वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि वो हर महीने कह रहा है, इसका मतलब गलत है। यहाँ क्या बात कर रहा है? त्रैमासिक, ठीक है। तो साल में कितनी हो गई? 4। विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करता है। राज्य स्तरीय एक परीक्षा होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या? विज्ञान प्रतिभा खोज। नेशनल लेवल पे भी होती है ये, उसमें मदद करता है आरएससीईआरटी, एनसीईआरटी, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एससी क्यों लिखा? तो फिर ऐसी ही है। 10वीं प्रवेशिका 12वीं वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षाओं का आयोजन। आरपीएससी की बात तो नहीं है क्या? नहीं, आरपीएससी की कहां से आएगी? वरिष्ठ अध्यापक नहीं है, मैंने सोचा यार ये उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय। क्या है ये? वरिष्ठ उपाध्याय, ठीक है। जो 12वीं है, 12वीं मतलब 12th क्लास है, वो संस्कृत वालों की क्या कहलाती है बोलो? अरे बोलो। वरिष्ठ उपाध्याय कहलाती है। और 10वीं क्या कहलाती है? प्रवेशिका। मैंने केवल वरिष्ठ उपाध्याय देखा और मैंने आरपीएससी समझ लिया कि भाई ये तो कहीं मामला ही अलग आ गया, लेकिन ये आरपीएससी की बात चल रही है अभी। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की चल रही है बात, और ये 10वीं क्लास की एग्जाम करवाएगा, 10वीं बोर्ड की परीक्षा आरबीएससी करवाता है। ऐसे कैसे संस्कृत वालों को अपन 10वीं नहीं बोल कर क्या बोल देते हैं? प्रवेशिका बोल देते हैं। इधर 12वीं बोलते हैं, संस्कृत वालों को वरिष्ठ उपाध्याय बोल देते हैं। मिलता जुलता शब्द आगे थोड़ी हो गई लगभग। इसके अलावा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, रीट प्रीलिम्स जिसको अपन बोलते हैं। अपना जो एक एग्जाम होता है ना पहले, जिसमें केवल 83 82 नंबर लाओ या 90 नंबर लाओ, वो वाला, वो एग्जाम भी कौन करवाता है?
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाता है, ठीक है ना। व्यवसायिक एग्जाम जो होता है अभी 9वीं से 12वीं तक चल रहा है, फिर छठी से हो जाएगा। सर्वोदय विचार परीक्षा, सृजनात्मक परीक्षाएं वगैरह, अंक तालिकाओं और प्रमाण पत्रों का प्रकाशन, मतलब अपनी मार्कशीट वगैरह जो छपती है वो सारी कुछ अभी यहीं से छपती है। परीक्षा केंद्र किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है वो काम, पेपर वगैरह सेट करवाने जो भी है। और एक जो दस्ते होते हैं, कौन से दस्ते होते हैं, उड़न दस्ते, समझ गए ना, उड़न दस्ते उड़ते फिरते हैं ऐसे, इसीलिए उनका नाम क्या है, उड़न दस्ते। कहीं भी किसी भी स्कूल में जाके एग्जाम के टाइम में चेक कर सकते हैं, इससे थोड़ा दबाव रहता है उनके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग। हाँ, फ्लाइंग यानी उड़ना होता है, फ्लाई शब्द से बना, फ्लाइंग आ गई, ऐसे स्कूल में ऐसे ही बोलते हैं टीचर सारे, फ्लाइंग आ गई, थोड़ा थोड़ा सही बैठो। कैरियर परामर्श सामग्री भी है, ये मैं पूछ रहा था उसमें किसी ने जवाब नहीं दिया था। 2014 से जो ये बहुत सारी मार्गदर्शिकाएं पब्लिश करता है, उसमें दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम, इन नाम से जो ये आती है। रोजगार वगैरह से रिलेटेड जो जैसे लड़कियों के लिए हो गई है, ठीक है, बालिका शिक्षा के ऊपर है जो इम्पोर्टेंट काम, निजी क्षेत्र में रोजगार वगैरह के लिए काफी बढ़िया जो लेख इसमें आते हैं। इसके अलावा अपन रोजगार में कौन से फील्ड में जाएं तो ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं, उसके लिए दृष्टि और दिशा है जो काम करती है, ठीक है ना। तो हमने अभी जस्ट बात कर ली किसके बारे में, आरबीएससी के बारे में, क्लियर है ना, बहुत कोई लफड़ा नहीं है। स्थापना हुई थी कितने दिसंबर को, 1957 में, जयपुर में। उसके बाद वो ट्रांसफर होके कहाँ गया, अजमेर में, कितनी जनवरी को, 1961 में। कौन कौन से एग्जाम करवाता है, 10वीं 12वीं। 10वीं 12वीं में संस्कृत वाले हैं तो प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय। इसके अलावा रीट का नाम और आ गया था तो ध्यान रखना है। इसके अलावा और नाम आए थे, स्टेट और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है वो भी यही करवाता है, ठीक है, रह जाएंगे ध्यान में। एक, हाँ, विज्ञान प्रतिभा खोज है एक, वो नाम है, संगीत विषय कुछ है ऐसा, वो भी इसी के द्वारा करवाया जाता है। आगे बात करते हैं स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। बोलो नाम बोलो इसका, इसको अच्छे से याद रखना अपने को, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो अपना जो शिक्षा संकुल है कहाँ पर है, जयपुर में है, वो मुख्यालय है। मुखिया होता है आईएएस अधिकारी, जिसको अपन बोलते हैं क्या, आयुक्त तो बोलते हैं। स्थापना हुई थी 24 मई 2018। अभी जब हम बात करें ना इंटीग्रेटेड होने की, तब उसमें बार बार वर्ष का नाम आ रहा है किसका, 2018 का। तो उसी समय जो अलग से एक परिषद बनाई गई थी, किस नाम से, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के नाम से। काम क्या है, तो समसा उसका संचालन करेगा, और स्कूल शिक्षा में जो क्या करेगा, क्वालिटी लाएगा। क्वालिटी लाने का मतलब क्या है, बोलो बोलो, क्वालिटी लाने का मतलब क्या है, वो तो हम नहीं जानते। अरे ऐसे बात करो जो फिर अपने ही बात, जब बात करोगे तो और कुछ फायदा होगा उसका। क्वालिटी लाने का मतलब क्या, समझ में आया। हम्म, हाँ, डिजिटल बोर्ड लगाएंगे तो ये है, इससे क्या होगा, क्वालिटी आ जाएगी, सोशल मीडिया लाएगी, है ना। हाँ, ये हो सकता है। और बोलो, सहायक सामग्री, कट्टा बराबर करना दे स्कूल में। और बताओ, गुणवत्ता लाने का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम में और बढ़िया चीजें ऐड कर देंगे, है ना। और बोलो, ऐसा लग रहा है कि सबको अधिकारी बना दे इधर, हाँ, फुल क्वालिटी आ जाएगी। इसका मतलब अभी अपनी स्कूल शिक्षा है उसमें गुणवत्ता नहीं है क्या, है, तो ये है गुणवत्ता लाने के लिए, इसका मतलब गुणवत्ता में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। सही बात है ये, बहुत जगह है जो स्टाफ ही नहीं। अभी मेरे एक दोस्त की सेकंड ग्रेड में मैथमेटिक्स में पोस्टिंग हुई, तो वो जब स्कूलों को देख रहा था ना, तो उसने ऐसी स्कूल देखी जहां पर गणित के अलावा और कोई पोस्ट खाली नहीं। और कारण ये था कि भाई साइंस की जैसे पोस्ट खाली है, तो उसको उसी को पकड़ाएंगे वो, फिर एक के बजाय दो सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, लगभग 25,000 टीचर ऐसे हैं जिनको केवल स्कूल में जाना है, साइन करने हैं और वापस घर आना, वहां बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं। 25,000 टीचर ऐसे हैं, और कोई हजारों स्कूलें ऐसी होगी जहां पर स्टाफ ही नहीं, एक आध जने ही पूरा संभाला। मेरे दोस्त हैं वो, ये पूजा जान जाएगी, शंकर जी, जो स्कूल में पोस्टेड है, वो सेकंड ग्रेड टीचर है, 12वीं तक की स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज उनके पास है। सोच के देखो कि 11वीं 12वीं क्लास वाले बच्चों के साथ है जो कितना भयंकर लेवल का अन्याय हो रहा है। मतलब 11वीं 12वीं क्लास है जो अपने जीवन निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, उसमें एक भी व्याख्याता नहीं, मतलब पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। इसका मतलब गुणवत्ता है जो
थोड़ी सी गड़बड़ है। सरकार है जो बहुत चीजें हैं जिनमें लापरवाही करती है। फिर अपन क्या कह नहीं सकते क्योंकि बोर्ड का सिस्टम है। अब बहुत सारे आदमी हैं जो उसी गांव में ऐसे होंगे जिनको एक बोतल पकड़ा दो तो बोर्ड दे देंगे तो फिर वो ज्यादा इधर एजुकेशन में क्वालिटी का ज्यादा लोड लेते हैं। अभी मैं कोटड़ी एक कार्यक्रम था उसमें गया था तो चार पांच सरपंच ऐसे लोग आते हैं बारी बारी, ठेकेदार ऐसे बड़े बड़े। तो वहाँ एक सरपंच साहब बैठे थे जो वो ऐसे बात कर रहे थे कि यार वहाँ का लगभग 25,000 दारू की बोतल छावे एक चुनाव सरपंच का। अगर कोई एक सरपंच बनने के लिए 25 जाए देखो माया हंस रही है इस बात में क्योंकि इनके उधर है ऐसा, है ना, फुल सप्लाई चलती है। तो अगर कोई व्यक्ति जो 25,000 दारू की बोतलें बांट रहा है तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ जो सिस्टम है उसमें क्वालिटी रहेगी? है क्या मामला? हालांकि सरकार काफी जगह प्रयास भी कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे सही हो रही हैं, लेकिन बहुत जगह मैनेजमेंट में बीच में लोग ऐसे होते हैं, अधिकारी ऐसे होते हैं कि वो सिस्टम को गड़बड़ कर देते हैं। तो अपने ये इसको सही करने के लिए कौन काम कर रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ठीक है ना? अरे बोल जाओ ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। अभी नाम आया था अपना RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसको अपन बोलते हैं। 19 सितंबर 1973 को घोषणा हुई थी, 1 जनवरी 1974 को। अभी एग्जाम में RPSC ने पूछा था, ये सही माना था, इसी को अपने को पक्का याद रखना है। औपचारिक अधिसूचना है वो 1 जनवरी 1974 को जारी की गई थी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। मुख्यालय कहाँ है? तो जालाना डूंगरी जयपुर में है। अध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। मान लो किताबें छाप रहे हैं, कोई कमेटी है, डिसीजन लेंगे तो साइन है किसके होंगे? मंत्री जी के होंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष है जो कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। काम तो प्राइमरी प्री प्राइमरी से लेके और कहाँ तक की 12वीं तक की सारी किताबें हैं उनका ध्यान रखना। मुद्रण का काम करते हैं, बनाती तो कौन है? RSCRT बनाती है, ठीक है। वो मतलब उसमें कौन सा पार्ट रहेगा क्या रहेगा वो टाइप वाइप करके और PDF भेजती है किनको? RSTB को। फिर RSTB उसको प्रिंट करके और डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे राजस्थान में। निःशुल्क वितरण करने का काम इनका है। तो एक तो हो गया मुद्रण, मुद्रण का मतलब क्या होगा? छापना। और वितरण का मतलब क्या होगा? बांटना। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन, वितरण आदि क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना। अब ये अनुसंधान कार्य किस संदर्भ में है, ध्यान रखना। अनुसंधान का मतलब ये है, हम जैसे कागज उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी अपने छठी सातवीं मतलब पांचवी चौथी क्लास की किताबें देखना, जिनमें पीने नहीं लगी हुई है ना, तो उनको बच्चा 5-4 दिन यूज करेगा तो वो फट गया इधर उधर हो जाएगी, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो वो अनुसंधान करते हैं ये, ठीक है। ये अनुसंधान कौन करते हैं बोलो? RSTB वाले। ये अपने को ध्यान रखना है। स्वयं RSTB अनुसंधान कार्य नहीं करती है। थोड़ा ज्यादा हो गया कि दोनों पॉइंटों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गए हैं। अनुसंधान का मतलब ऐसे समझ लो, मान लो कि हमें जो कोई किताब छाप रहे हैं तो उसका कागज में कॉस्ट कम कैसे आए, उसका जो कलर वगैरह होता है जो भी है वो कैसे क्या बढ़िया रहे, आलकुमेट हो गया तो वो बढ़िया, ऐसा काम ये करते हैं। कम पैसे में ज्यादा बढ़िया से काम हो जाए। नो लॉस नो प्रॉफिट, गुजरात का जो प्रणाली है वो यहाँ फॉलो की गई है। गुजरात में प्रणाली है किताबों के मामले में, वहां पर सरकार अभी क्या करती है? नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। कार्मिकों की नियुक्ति और उनके कल्याण के लिए आवश्यक जो भी व्यवस्था है वो है। सुयोग्य लेखकों, अब कुछ को लगेगा कि फिर यहाँ इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी और भी किताबें इनको छपवानी पड़ती है ना जो सिलेबस के बायोंड हो जैसे, तो उसके लिए बढ़िया लेखक या समीक्षक होते हैं और उसमें चित्र वगैरह बनाने वाले होते हैं, उनसे हैं जो ये टाई अप करते हैं। टाई अप समझ गए? उनसे बात करते हैं, उनको बुलाते हैं, बिठाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई ये मेरे को ये किताब चाहिए कंप्लीट और कितने हजार रुपए चाहिए जो बोल। फिर वो बोलता है कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए दे देते हैं, वो किताब कंप्लीट करके लिया था, फिर ये छाप के सप्लाई कर देते हैं। ये सारा काम है किसका बोलो? RSTB का। पहले ये है जो 12वीं तक नहीं छापता था, 2010 से है जो ये 9 से 12 तक का सिलेबस है उसको छापना शुरू कर चुका है। मतलब 2010 सितंबर से पहले है जो 1 से 8 तक का ही काम इसके पास था। अब 2010 से ही बाद में है जो ये सारा ही काम यही देखता है। अब स्टेट ओपन से कोई है क्या 10वीं 12वीं? अपने जितने विद्यार्थी बैठे हैं एक आध हो सकता है। जैसे एक खजीना में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही क्या तो मतलब वरिष्ठ नागरिक कहना चाहिए उसको, तो विनोद, उसने जो STC कर ली है और वो स्टेट ओपन से पास आउट है, मतलब 12वीं स्टेट ओपन से की, उसके बाद उसका राजस्थान में STC में सिलेक्शन हुआ। तैयारी करने वाले हैं जो ऐसे भी कर लेते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय कहाँ है बोलो? जयपुर में है, वही शिक्षा संकुल में है। 21 मार्च 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है, ये ध्यान रख लेना। ध्येय वाक्य है सभी
तक और सबके लिए। एजुकेशन है वो सभी तक पहुंचनी चाहिए, सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। तो बढ़िया डायलॉग है इनका। ये एक स्वायत्त शासी है, ऑटोनोमस है, ये ध्यान रखिए ना, खुद से पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन स्वयं पाठी बोर्ड के रूप में या दूरस्थ शिक्षा के रूप में ये करते हैं। स्वयं पाठी का मतलब समझ गए ना, जो खुद पढ़ता है, स्कूल वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं, केवल एग्जाम देता है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं औपचारिक शिक्षा से वंचित वर्ग के जो लोग बाग हैं उनको एजुकेशन देने के उद्देश्य से दो पुरस्कार देते हैं, मीरा और एकलव्य। लड़कियों को कौन सा पुरस्कार और लड़के को कौन सा? और ये दोनों ही शब्द है जो प्रेरित है। एकलव्य का नाम सुना ही है सबने, क्या होता है बोलो एकलव्य का मतलब? हाँ, हमने जो इतिहास में ऐसे पढ़ा है कि एक लड़का था और वो पढ़ने के लिए गया था, फिर टीचर ने मना कर दिया कि भाई तेरे को नहीं पढ़ाएंगे। फिर उसने अपने ही दम पे जो पढ़ के और रिकॉर्ड तोड़ दिया था एकदम, है ना? यही ऐसे ही सुना हमने। हाँ, ठीक सुना है। तो आयु सीमा, एज लिमिट का कोई लफड़ा है क्या? तो अपर लिमिट का तो कोई लफड़ा नहीं है। आप 100 साल के हैं तब भी 10वीं का एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम का जरूर है। आप कक्षा 10 में प्रवेश के लिए 14 साल है जो मिनिमम आयु है, मतलब किसी की उम्र अगर 14 वर्ष है तो वो 10वीं क्लास का एग्जाम दे सकता है। और 12वीं के लिए तो 1 साल बाद ही, यानी 15 साल है। अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। इसका मतलब वहां आ जाए जैसे कि निम्न में से कौन सा जो असत्य कथन है, उसमें लिख दे एक व्यक्ति 80 वर्ष का है, आरबीए मतलब वो स्टेट ओपन में 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे सकता है, अपने को लगेगा यार 80 साल का तो नहीं दे सकता, तो वो तो सत्य में रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। राजस्थान मदरसा बोर्ड स्थापना कब हुई थी बोलो? 2003 में। जनवरी 27 शिक्षा संकुल जयपुर। और ये जनवरी 27 की कहानी है जो थोड़ी सी। मदरसा का मतलब तो जानते हैं क्या? क्या होता है मदरसा का मतलब? बहुत सारे वो सीखे थे कि उनको कह रहे हैं कि देखिए स्कूलान चेक करवा रही एकदम मदरसान चेक करवा जाओ देखो करने पड़ जाएगा की है। तो इनका भी अलग से एक बोर्ड रहता है, मदरसा बोर्ड उसको बोलते हैं। मुखिया होते हैं, अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, सरकार नियुक्त करती है। उसका काम होता है मदरसों का क्या करना? पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करते हैं ये। और संचालन और मैनेजमेंट का काम देखते हैं। क्लियर है? शिविरा पत्रिका, कौन सी पत्रिका बोलो? शिविरा पत्रिका। शिक्षा विभाग राजस्थान का शोध करके नाम बढ़ा दिया, कौन सी पत्रिका? शिविरा। प्रारंभ हो गई थी 1966 से, जुलाई में पहला एडिशन आया था इसका। हिंदी लैंग्वेज में आती है और मासिक पत्रिका है। कुल 11 अंक आते हैं। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां जो है तो वो मई जून वाली एक ही आती है। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे चलती रहेगी। और मई जून की दोनों की कैसे आएगी? मिक्स में आएगी, मतलब मई जून का एक संयुक्त अंक आएगा। समझ में आ गई क्या बात बोलो? अब यहाँ थोड़ा सा अलग लिख रखा है, 11 अंक प्रकाशित होते हैं, संयुक्त अंक सितंबर में तीसरा अंक, ऐसा कुछ। हाँ, ये मैं जो कह रहा हूँ वो कौन से अंक की कह रहा हूँ? मई जून। और कारण क्या बताओ इसका मई जून में आएगा उसका? क्योंकि गर्मी की क्या होती है? छुट्टियां होती है। तो गर्मी की छुट्टियां होती है तो फिर उस हिसाब से एक बहुत सारे आदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिक्षा विभाग के आदेश, परिपत्र व नवाचार का प्रकाशन होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आएगी इस पत्रिका में, तो वो ध्यान रखना। एक तो आएंगे शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी आदेश है, कोई भी ऐसी जानकारी है, परिपत्र कोई निकाला है जैसे निदेशक ने निकाला, और सारे डीओ के नाम पे या बीओ के नाम पे या प्रिंसिपल के नाम पे वो आएगा। और जो भी एजुकेशन में नवाचार हुए है उस महीने में, कोई स्कूल ने बढ़िया काम किया, कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब ऐसे पढ़ाई में कोई ऐसा इनोवेशन लेके आए, वो सारा कुछ उसमें छपता है। ज्यादातर कविताएं छपती है, सीधी जो कहानी है वो है। वो स्टूडेंट की कविताएं छाप देंगे, जो टीचर है उनकी कविताएं छाप देंगे, मोटिवेट करने वाली ऐसी चीजें। तो पत्रिका याद रह जाएगी क्या बोलो? अरे याद रह जाएगी ना? हाँ, रह जाएगी, इसमें क्या है? इसको अलग रिकॉर्ड